नॉर्मल सा पूछ ले सर्वाधिक, अगर आपके सामने पृथ्वी की एक शेप देते पूरी बना के और पूछ ले आपको इस तरह से पूरा बना के दे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ऐसी इस तरह, ठीक है। तो सर्वाधिक चक्रवात कितने डिग्री से कितने डिग्री बीच में आते हैं? 5 से 10, 5 से, ठीक है, 5 से 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री सर्वाधिक चक्रवात मिलेंगे आपको। और जहाँ चक्रवात आता ही नहीं, 5 ठीक है, ध्यान रखना आपके 0 डिग्री से 5 डिग्री तक चक्रवात नहीं आते हैं, चक्रवात नहीं आते हैं। क्या कहते हैं सबका? डोल ड्रम, डोल ड्रम, शांत से कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आपका देखो, यहाँ चक्रवात क्यों नहीं आ रहे? समस्या एक और चीज समझ लो, यहाँ पे तापमान तो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ तापमान तो बढ़ रहा है क्योंकि सीधी सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की किरणें सीधी आ रही है, तापमान बहुत बड़ा है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे बाहर से हवाएं भरने नहीं आ पाई। इस स्थान पर भरने, जो हवाएं भरने आ रही थी वो मैक्सिमम 5 डिग्री तक आगे अंदर खत्म हो गई, वो वापस उठ गई, फिर वो इतनी गर्म हो गई उन्हें वापस उठना पड़ गया और 5 डिग्री के नीचे आ ही नहीं पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस बीच में क्षेत्र में ऐसा नहीं रहते हैं। ये अगर आप पृथ्वी के बीच में ये जो आपका मैप है तो देख लो, सीधा अफ्रीका का एरिया आ रहा है तो रह तो रहे, लेकिन वहां पे क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। गर्मी पड़ रही है वहां पे कितनी, मान लो 30-35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, फील कितना हो रहा है आपको? 40-42 डिग्री, निकलना भारी पड़ रहा है 11 बजे के बाद। ये है भी अफ्रीका के बहुत से देशों में, बता दूं आपको, अफ्रीका के बहुत से देशों में 11 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता। गैस मतलब क्या है, वहां पे तापमान बहुत अधिक हो जाता है, बाहर निकलने के बाद आपको मतलब सांस नहीं ले पाओगे प्रॉपर, ठीक है। तो अफ्रीका के बहुत से देशों में ऐसा है। दूसरा क्या, अब ये आपके सब जो नहीं आते, कहां नहीं आते आपके 0 डिग्री से 5 डिग्री, इससे क्या कहते हैं, आपका डोल ड्रम कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ से जो आपकी ये देखो, जहां बिल्कुल आपके चक्रवात नहीं आते वो कौन सी जगह? 0 से 5, ठीक है। जहां सर्वाधिक आते हैं 5 से 10, ठीक है, 5 से 10, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, यहाँ क्या है आपका सर्वाधिक साइक्लोन आते हैं सबसे ज्यादा इस वाले एरिया में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। दूसरा क्या है, अगर आप ऊपर आगे देखो उसके, ठीक है, ये आपका एक पेटी, ये कौन सी पेटी है? ये वाली शीत वाली पेटी है, शीत कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध नीचे वाली है, 30 से 35 वाली है। जो 30 से 35 वाली है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? यहाँ समस्या देखो, ये वाली प्लेट कैसी थी, ठीक है, क्यों? यहाँ पे तो आपका धूप है ना, उसके पास हवा ठंडी, यहाँ समस्या क्या, दोनों हवाएं टकरा रही थी, ठीक है। तो ये वाली कौन सी आपकी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे आपके चक्रवात ठीक ठाक आते हैं। सर्वाधिक कहाँ आते हैं आपके? उष्ण कटिबंध में, उसके बाद कहाँ आते हैं आपके? शीतोष्ण कटिबंध में, उसके बाद कहाँ आते हैं आपके? शीत कटिबंध में, और उससे भी कम कहाँ आते हैं आपके? ध्रुवों पर। और जो सब जहाँ बिल्कुल नहीं आते वो कौन सी जगह? तो आपकी 0 डिग्री से 5 डिग्री डोल ड्रम, जहाँ बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर सर्वाधिक चक्रवात आएंगे कहाँ आएंगे आपके? उष्ण पे, उष्ण कटिबंध पे। सर्वाधिक चक्रवात आपके उष्ण कटिबंध पे आते हैं, उससे कम आते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंध में, उससे कम आते हैं आपके शीत में, उससे कम आते हैं आपके ध्रुव में, ध्रुव पे। हम केवल यहाँ पे चक्रवात वाला सोचते हैं, वो पूरा वो आपका वन वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ क्या है आपका, अब जब आपके ध्रुव है, ध्रुव पे यहाँ चक्रवात कम क्यों आ रहे हैं? ध्रुव वाले एरिया पे यहाँ क्या है, बर्फ है, हवाएं अधिक कहाँ चलेंगी? हवाएं अधिक कहाँ चलेंगी? जहाँ गर्मी होगी। हवा को चलना आसान कहाँ है? जहाँ गर्मी है। हवा को चलना मुश्किल कहाँ है? जहाँ हवा भारी है। देखो जहाँ की हवा देखो नॉर्मल से समझो, ठंडी हवा का मतलब क्या है? उसके अंदर नमी है। ठंडी हवा का मतलब है उसके अंदर नमी है, उसके अंदर आर्द्रता है, वो अपने अंदर कुछ लेके चल रही है। और गर्म हवा कुछ नहीं है, सूखी हुई है, भागे जा रही है। अब दो व्यक्ति रख लो आप अपने में, आप एक हल्का सा रख लो, एक भारी सा रख लो, एक इधर रख लो झुको और कोई और खड़ा हो जाए। अब दोनों कह दो भाई भाग लो,
भाई सीधी बात, दूसरे भागेगा तो मतलब हमारे पास है दीपू, वो पता क्या करता है, अगर उसे कुछ भी करना है, लेके भाग, कुछ तुमसे भागना है, बस कोशिश करता है कैसे करके उसके हाथ में आ जाए, उसके बाद उसे पकड़ तो सकता नहीं कोई। हाँ, स्पीड बहुत, मतलब अच्छा स्टेमिना है, हल्का शरीर है, बहुत टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमारे साथ खासकर करता रहता है इस तरह का। हमारे साथ खासकर कभी कभी तो अब तो आदत बदल दी ना, पैरों में चक्कर उड़ा जब से परेशान करना होता है, और हाथ तो आएगा नहीं, और स्पीड से अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से इसको रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। समझाने का टॉपिक था नॉर्मल सा, एक ये है कि हवाएं कौन सी तेज चलेंगी आपकी, जो गर्म होंगी, धीरे कौन सी चलेंगी आपकी, ठीक है। तो ध्रुव में भी क्या है, आपके कभी कभी चक्रवात आ जाते हैं, ध्रुवों पे चक्रवात आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि वहां पे जो हवाएं होती है बहुत ठंडी होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्मी का पड़ती है आपकी विषुवत रेखा पड़ती है, विषुवत रेखा पर गर्मी बहुत होती है, और विषुवत रेखा पे अगर 0 डिग्री 0 से 5 डिग्री छोड़ दे, उसके अलावा आपके चक्रवात होता है, ठीक है। आगे देखो, इसके समुद्र में आपके भारत में तो इस तरह कभी कभी हमने दादा परदादा को दादा वादा उनसे पूछना, कभी सुना हो ऐसा कि गांव में बारिश हुई, उसमें मछलियां गिरी, सुना है? गांव में बारिश हुई थी, और कभी कोई दादा वादा के हमने सुना था गांव में एक बार बारिश हुई तो मछलियां आ गई। मछलियां कहां से आई थी? वो क्या हुआ, साइक्लोन उठा था कोई समुद्र से या कहीं से, बारिश ने उठाया, उस साइक्लोन में क्या हुआ, मछलियां भी आती, भाई इसमें स्पीड में है ना, अगर इस भंवर में फंसे, समुद्र में फंसे, आपका बचना इम्पॉसिबल है। अगर नॉर्मल आपका चल रहा है चक्रवात, उसमें आप बच सकते हो, क्योंकि उसकी इतना वो नहीं होता कि आपको उठा ले, लेकिन अगर स्पीड अभी अगर सियाने में जैसा आया था, अगर वैसी स्पीड है तो बच पाना भी मुश्किल है, बच पाना भी मुश्किल है थोड़ा सा। आपने नॉर्मल ये चीजें आप हमेशा देखोगे, अभी आने दो मई का महीना, मई जून का महीना, गाँव में ना आपके घर वाले, अरे जैसे हवा घूमती थी, भूत है, सुना होगा आप सभी ने, सुना होगा कि पता नहीं कोई बला है, कोई भूत भूत जा रहा है, ठीक है। अरे इसके बीच वो क्यों कह रहे हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, वो एक नॉर्मल सी चीज है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये अभी लो प्रेशर हो रहा है लगातार, उस वजह से कुछ जगह वो बन जाती है लगातार, तो वो नॉर्मल टाइप है, वही चीज है, आपका बड़ा, उसी का बड़ा रूप देख लो बस। जैसे आप देखोगे ना, तो आपने देखा होगा उसके नीचे भी कुछ छोटा होता है, ऊपर में बड़ा बड़ा जाता है। चक्रवात क्या है, एक सर दर्द है, एक सर दर्द, एक समस्या है, टेंशन है, आप बचोगे कैसे उससे? तो वो जो नाविक होते थे, और जो उस टाइम वो जो लोग थे उस टाइम जो चला के जा रहे हैं, जो भी नाविक मान लो, सेना मान लो, जो भी थे, वो लोग क्या करते थे, उन चक्रवात का नाम अपनी पत्नियों के नाम पर रख देते थे। क्यों भाई? चक्रवात क्या है, सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। तबाह मतलब अगर उसे गुस्सा आया, चक्रवात, चक्रवात क्या गुस्सा ही तो है, चक्रवात क्या गुस्सा ही तो है, तो वो क्या करे कि ऐसे ही चक्रवात हमने घर में देखा, हमने जब मेरी वाइफ को गुस्सा आया, उसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, कि ऐसे ही जब गुस्सा हमने घर पे देखा, तो मेरी वाइफ को गुस्सा आया, उसने सब कुछ तोड़ दिया, वो भी चक्रवात था। तो वो क्या कर रहा है, जैसा माहौल यहाँ ऐसे मेरे घर पे, तो क्या करते हैं, उन्होंने नाम रख दिया अपनी पत्नी के नाम पे, नाम रख दिया नीलम चक्रवात। अब नीलम तो नॉर्मल चीज है, एक लड़की का नाम है कभी ना कभी, हमेशा नीलम लड़कियों का नाम सुना है, तो अगर जब नीलम नाम रखा जा रहा है, तो किसके नाम पे, उसका उसके दिमाग में आया वो पक्का। ये ऐसी टेंशन मैंने घर में देखी थी, ऐसे तूफान हो रहा था घर में, बोले जा रही थी टे 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 टे, सुन ही नहीं थी, ऐसे चक्रवात चला, सुन नहीं रहा, चले जा रहा है, तो क्या करते हैं उन्होंने महिला अपनी पत्नी के नाम पे रख दिया, ठीक है। तो कुछ के नाम आपको ऐसे मिलेंगे महिलाओं के नाम पे, पुरुषों के नाम पे नहीं, पुरुष चक्रवात नहीं हुआ करते, पुरुष बड़ा शांत इंसान है, पुरुष बड़ा शांत इंसान होता है, वो तो अगर उसे महिला समझ जाए, डिपेंड करता है, अगर एक ही करना, अगर पुरुष को महिला समझ जाए तो बड़ा शांत इंसान है। समस्या क्या, महिला समझ ही नहीं पाती पुरुष को, उसे ही तूफान बना रही है वो, ठीक है। तो कभी भी किसी पुरुष के नाम पे आपके तूफान का नाम, चक्रवात का नाम नहीं रखा गया, ठीक है। तार मेरा चक्रवात, तार मेरा चक्रवात, तार मेरा चक्रवात, तार मेरा चक्रवात, देखो सबसे खतरनाक चक्रवात है तार मेरा चक्रवात, ये आपका अमेरिका में आता है, सबसे खतरनाक चक्रवातों में पहले लिस्ट आता है आपका टार्नेडो, ठीक है। देखो टार्नेडो तो दिखता है समुद्र में, दिखता है समुद्र में, समुद्र में, समुद्र में अधिक दिखता है, समुद्र में अधिक दिखता है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग, अरे इधर देख लो, बादल से जुड़ा होता है, इसका ऊपरी भाग बादल से जुड़ा होता है,
जैसे जैसे आपका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, वो चलते 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 ये आपका बादल तक जुड़ जाता है। तो कैसा दिख रहा है आपका, ऊपर कहाँ तक जुड़ रहा है, बादल तक। ये नीचे क्या है आपका समुद्र, बादल, ऊपर क्या आपके क्लाउड है, बादल, उनमें जुड़ रहा है। तो हमें कैसे दिखता है कि ये आपका सीधा बादल तक जुड़ रहा है जाके। ठीक है, बादल कितने 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 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है आपके, 6 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, 14 किलोमीटर तक आपके, 14 से 15 किलोमीटर तक आपके लास्ट बादल। ठीक है, जबकि निचला भाग, जबकि निचला भाग, निचला भाग भूमि की सतह पर, भूमि की सतह पर या समुद्र की सतह पर होता है। समुद्र की सतह पर सबसे खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि जब ये आपका टार्नेडो आता है, अंधेरा छा जाता है, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे दिन के 1 बजे हो, माहौल अंधेरा होता है। ठीक है, इसके आने पर अंधेरा छा जाता है, इसके आने पर, जैसे आपका होते हैं ना विलन होते हैं कुछ मूवी में, शांत बिल्कुल माहौल, इस तरह का, इसके आने पर अंधेरा छा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब ये आपका आया टार्नेडो, तो ये तो तय है आपकी मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश तो होगी, लेकिन वो मूसलाधार बारिश होगी। ठीक है, इससे मूसलाधार बारिश, यह भवनों को भी उखाड़ देता है। ये भवनों को भी उखाड़ देता है। सोच लो किस लेवल खतरनाक है, आपकी बड़ी बड़ी इमारतें जो मंजिल है ना, उन्हें भी उखाड़ देता है। यह अधिकतर अमेरिका में आता है। ठीक है, ये अधिकतर अमेरिका। एक टार्नेडो के बारे में समझो, जब टार्नेडो समुद्र के ऊपर आता है, देखो टार्नेडो भूमि और समुद्र दोनों पर आता है, अधिकतर समुद्र में दिखता है, और जब ये समुद्र पे आता है, जब ये जल स्तंभ बनाता है। ठीक है, देखो जब टार्नेडो चक्रवात समुद्र पर आता है, समुद्र पर आता है, तब जल स्तंभ बनाता है। ठीक है, कैसे बना रहा है जल स्तंभ, ये क्या आपका पानी है नीचे उसका समुद्र का, और ये सीधा उठते हुए कहां से जा रहा है, बादल तक। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, एक स्तंभ जैसा दिख रहा है, एक स्तंभ जैसा दिख रहा है, कि मतलब एक जुड़ाव है बीच में दोनों में, कोई प्रॉपर इसे फिक्स कर रखा है, तो उसे कहते हैं आपको जल स्तंभ। ठीक है, हरिकेन, हरिकेन, ठीक है, हरिकेन चक्रवात, ये आपका कैसे, कैरेबियन सागर। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं साइक्लोन, जो आपका साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन ये आपके बंगाली खाड़ी में आते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीलम, नीलम बताता ना, नीलम आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश। टाइफन, टाइफुन, टाइफुन चीन सागर, टाइफुन आपका चीन सागर में आता है। ठीक है, और आपका विली विली, विली विली, विली विली ये आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नीलम है भाई साहब, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट आपके क्या थे, साइक्लोन थे। कहां पर, कैरेबियन, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर।
तो ये तो हरिकेन हरिकेन कैरिबियन सागर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पूरा चक्रवात था, ठीक है। ये चक्रवात आपका पूरा ये बनता है। अब इसके बाद क्या आता है, पृथ्वी चक्रवात है, पृथ्वी चक्रवात।